FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हरियाणा में आकाशवाणी रोहतक के द्वारा ये विविध भारती का पंचरंगी कार्यक्रम रिले किया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रविंदर शौरान प्रस्तुत हूँ लेकर विविध भारती की कहानी। तो इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, मैं आपको कुछ सुनवाना चाहूँगा। और आप अगर विविध भारती के पुराने श्रोता हैं, विविध भारती को मन से प्यार करते हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के एंड होते होते, मैं इसका आंसर बता दूंगा, वीडियो के एंड होते होते बताइए कि ये मैंने क्या प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो अपने एंडिंग की तरफ बढ़ेगा, मैं बताऊंगा ये मैंने क्या प्ले किया था। इसके अलावा एक प्रश्न और दागता हूं कि आपने विविध भारती की घोषणा में तो सुना ही होगा कि ये आकाशवाणी का विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। तो ये पंचरंगी जो कार्यक्रम है, इसका क्या अर्थ है, कौन से हैं वो 5 रंग? तो आइए शुरू करते हैं विविध भारती की कहानी। सबसे पहली बात तो ये कि विविध भारती की कहानी और रेडियो सिलोन की कहानी आपस में उलझी हुई हैं, राइट? दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रेडियो सिलोन की पूरी कहानी बताई थी। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यदि इस वीडियो के साथ उस वीडियो को भी देखते हैं तो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगी हमारे आकाशवाणी के सबसे प्रसिद्ध रेडियो स्टेशन विविध भारती की कहानी। तो विविध भारती की कहानी एक मुहावरे से प्रारंभ करता हूँ कि सुबह का भूला अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, राइट? यही कहानी चरितार्थ हुई थी आकाशवाणी के साथ, ऑल इंडिया रेडियो के साथ। एक भयंकर भूल कर दी थी आकाशवाणी ने, ऑल इंडिया रेडियो ने, और फिर उसको सुधारा भी भयंकर तरीके से, राइट? कैसे? 1950 का दशक था और 1950 के दशक में रेडियो सिलोन अपनी प्रसिद्धि पकड़ता जा रहा था और उसका सबसे बड़ा कारण था वहाँ से नॉन स्टॉप प्रसारित होने वाला संगीत, इंग्लिश का पॉप म्यूजिक भी, और फिर 1951 के बाद हिंदी संगीत भी। और ठीक उसी समय जो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे श्री BV केसकर, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि ऑल इंडिया रेडियो पर हिंदी फिल्म संगीत न के बराबर बजेगा, राइट? अब आप सोचिए, ये 1950 का दशक था, ये भारतीय संगीत का स्वर्णिम दशक था, राइट? आज भी 1950 के गीत आपके मन को झंकृत कर देते हैं। ये सोचिए कि आज भी जब 1954 में आई फिल्म आर पार का वो गाना, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, आज भी जब ये गाना बजता है तो जो संगीत प्रेमी हैं उनके मन के तार झनकार मारते हैं। तो उस समय सुनिए, जब ये नया नया गाना आया था पूरे भारत में, जब इसका क्रेज था, और अब हर कोई बार बार ये गाना सुनने के लिए फिल्म देखने सिनेमा में तो जा नहीं सकता था। सिनेमा के अलावा रेडियो एकमात्र मनोरंजन का साधन था, तो मनोरंजन पर ये गाना प्ले होगा नहीं, राइट? अब हर कोई, उस समय जो रिकॉर्ड्स आते थे, हर कोई रिकॉर्ड तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना भाई, हर नई फिल्म के रिकॉर्ड लाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो पूरे भारत के जो श्रोता थे, टेलीविज़न उस समय था नहीं, तो पूरे भारत के रेडियो श्रोता जो थे वो रेडियो सिलोन से चिपक गए और रेडियो सिलोन ज़बरदस्त प्रसिद्ध हो गया, राइट? और फिर रेडियो सिलोन ने विज्ञापन सेवाएं अपनी प्रसारित करनी शुरू कर दी। तो आप सोचिए कि सुन भारत की जनता रही थी और पैसा श्रीलंका सरकार कमा रही थी, राइट? देखिए, कोई भी समय हो, कोई भी युग हो, यदि एक लोकतंत्र है तो उसमें जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं संसद में भी पहुंच जाती है, और ये आवाज़ें संसद में भी गूंजने लग गई। लोगों ने इसके ऊपर सवाल करना शुरू कर दिया, और BV केसकर जी जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री थे, वो और भारत सरकार बैकफुट पर आ गए, राइट? और फिर उन्होंने अपनी भूल को सुधारा, और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ सुधारा, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से सुधारा,
इस भूल को सुधारने के लिए 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती की सेवा प्रारंभ करी गई, जो लगातार संगीत बजाता था। किंतु विविध भारती की जो परिकल्पना करी गई उसमें, और जिस प्रकार रेडियो सिलोन अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था, उसमें अंतर था, राइट। रेडियो सिलोन सिर्फ प्रसिद्धि के पर्पज से आगे बढ़ रहा था, लेकिन विविध भारती प्रारंभ करते समय ये भी ध्यान रखा गया कि प्रसिद्धि मिले, लेकिन ये भी ध्यान रखा गया कि हर प्रकार के कार्यक्रमों का समावेश हो, सिर्फ फिल्मी गाने ही न बजकर रह जाएं, राइट। सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, गजलें भी हों, क्षेत्रीय संगीत भी हो, जिसको बोलते हैं फोक म्यूजिक भी हो, और हिंदी फिल्म संगीत भी हो, राइट। तो सब किसी का ध्यान विविध भारती को प्रारंभ करते समय रखा गया। रेडियो सिलोन को काउंटर करने के लिए जब विविध भारती की परिकल्पना करी जा रही थी, तो उस समय भारत सरकार ने और बीवी केसकर जी ने कला जगत की प्रसिद्ध हस्तियों को इकट्ठा किया और उनके सहयोग से विविध भारती को प्रारंभ किया गया। शुरुआत में जिन लोगों ने अपना जबरदस्त योगदान दिया था, उनमें से एक थे पंडित नरेंद्र शर्मा। ये लेखक भी थे और फिल्म जगत से भी जुड़े थे। सत्यम शिवम सुंदरम का वो जो टाइटल सॉन्ग, सत्यम शिवम सुंदरम, आपको ध्यान ही होगा, ये पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा था। इसके अलावा जो टेलीविजन पर, दूरदर्शन पर महाभारत आई थी, उसको कौन भूल सकता है। वो आज तक के सबसे प्रसिद्ध सीरियल्स में से एक रहा है। महाभारत की कथा पटकथा लिखने में नरेंद्र शर्मा जी का भी योगदान था। सो इन नरेंद्र शर्मा जी को बागडोर दी। इसके अलावा उस समय जो आकाशवाणी के महानिदेशक थे पंडित गिरिजा कुमार माथुर, उन्होंने इस सब का जिम्मा संभाला था, उन्होंने इस सब की अध्यक्षता की थी। पंडित गिरिजा कुमार माथुर, यदि मैं आपको समझाना चाहूँ कौन थे, तो मैं आपको एक अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट का एक प्रसिद्ध सॉन्ग सुनाता हूँ और आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हिंदी में क्या है ये। We shall overcome one day। ध्यान आया? हम होंगे कामयाब। तो उस अमेरिकी गीत वी शैल ओवरकम का हिंदी में रूपांतरण किया था पंडित गिरिजा कुमार माथुर ने, और हम होंगे कामयाब, उसके बाद तो उसने इतिहास ही रच दिया था। इसके अलावा इनके साथ थे केशव पांडे और गोपाल दास। हम विविध भारती ही नहीं, आकाशवाणी के अनेक कार्यक्रमों की तर्ज वगैरह बनाने, संगीत का निर्देशन करने, राइट, उसके लिए बुलाया गया था अनिल विश्वास जी को। अब अनिल विश्वास जी को कौन नहीं जानता, भारतीय संगीत के और विशेषकर भारतीय सिनेमा संगीत के पितामह रहे हैं, राइट। 1993 में किस्मत फिल्म आई थी, जिसका गाना पूरे भारत में आग की तरह फैल गया था। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, राइट। इसके अलावा तराना फिल्म के गीत तो आपको याद ही होंगे। बोल पपी है बोल रे, है कौन मेरा चित चोर, राइट। सो अनिल विश्वास जी को भी साथ में सम्मिलित किया गया और इन सब ने मिलकर 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती को भारतीय श्रोताओं के सामने लाया। प्रथम उद्घोषणा करी थी शील कुमार जी ने और सबसे पहले बजाया गया था नाच रे मयूरा गीत, जो मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में आपको सुनाया था। ये गीत, इसको लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने ही लिखा था इसका संगीत तैयार किया था अनिल विश्वास जी ने और इसको गाया था सुप्रसिद्ध कलाकार मन्ना डे ने। ये गीत सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के लिए ही लिखा और बनाया गया था। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी विविध भारती की। विविध भारती का पूरा इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है। यदि मैं एक एक कार्यक्रम और फिर उसको प्रस्तुत करने वाले उद्घोषकों की चर्चा करूं तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। किंतु मैं कुछ कार्यक्रमों की चर्चा करना चाहूँगा जो समय समय पर विविध भारती पर आते रहे या अभी भी आते हैं, इनमें से कुछ, और बहुत बहुत प्रसिद्ध रहे, राइट। जैसे संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, हवा महल, जयमाला, इनसे मिलिए, छाया गीत, हेलो फरमाइश, आज के फनकार, बाइस्कोप की बातें, सरगम के सितारे, सेहतनामा, सखी सहेली, सेलुलॉइड के सितारे।
विविध भारती हालांकि 1957 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन रेडियो सिलोन अपने हिंदी गानों के लिए 1951 से ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। तो रेडियो सिलोन के बराबर आते आते या उससे आगे निकलने के लिए विविध भारती को समय लगा। 60-70 के दशक तक आते आते विविध भारती भारतीय श्रोताओं के मन पर अपना कब्जा जमा चुका था। और जैसे कहिए, जैसे कोई भी फिल्म चलती है और उसके पीछे उसका बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है जो उस फिल्म से परमानेंट जुड़ा होता है, इसी प्रकार भारतीय जनमानस का पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया था विविध भारती। घर घर में इसके कार्यक्रम प्रसारित होते थे, हर समय इसके कार्यक्रम प्रसारित होते थे, चाहे चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, कोई भी कोने पर कोई दुकान हो, हर समय विविध भारती का बजना और रेडियो सिलोन का बजना भी एक ट्रेंड था, राइट। जैसे आजकल हर कोई अपने कान पर फ़ोन लगाए फिरता है, उस समय लोग अपने कान पर रेडियो लगाए फिरते थे। तो वो रेडियो जो आज शायद आपके लिए एक छोटी सी चीज़ हो, वो रेडियो किसी समय पूरे भारत के लिए एक बहुत 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 बड़ी चीज़ था। तो मैं अपने इस वीडियो का अंत फिर से विविध भारती के रिले प्रसारण से ही करना चाहूँगा।